तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम मिनिमल कवर कैसे निकालते हैं। मिनिमल कवर क्या होता है? मिनिमल कवर फाइंड करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी रिडंडेंट एफडीज होती हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में प्रेजेंट होते हैं, हम उन सबको रिमूव करते हैं। यानी कि मिनिमल कवर के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं रिडंडेंट एफडीज एंड एट्रीब्यूट्स को। अब ये हम कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए ये हमारे पास स्टेप्स हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें एक रिलेशन का ये एफडी सेट दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लिट कर देंगे आरएचएस को सच दैट इट कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट। तो इस वाले में ए डिटरमाइन सी में ये सिंगल ही है तो कोई जरूरत नहीं है स्प्लिट करने की। सेकंड में भी। अब हम थर्ड में देख रहे हैं कि ये इधर दो एलिमेंट्स हैं तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ई डिटरमाइंस ए एंड ई डिटरमाइंस टी। और हमारा लास्ट हो गया ई डिटरमाइंस एच। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप होगा कि हम इसमें से एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट निकालेंगे। अब एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट जिसको अगर हम रिमूव कर दें इस एफडी से, रिमूव कर दें किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी से, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस एट्रीब्यूट के किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में प्रेजेंट होने में। अब हम ये चेक कब करते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट है एलएचएस में। जब भी एलएचएस में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, जैसे कि इसमें, तो हम इस केस के लिए चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट है। अभी हम चेक कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ए का क्लोजर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए से हम ए डिटरमाइन कर सकते हैं, सी एंड डी। अब ये तीन चीजें आ सकती है। अब ए के क्लोजर में सी प्रेजेंट है, इसका मतलब सी इज एक्सट्रोनियस, वो रिमूव कर देंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी से। एंड जो हमारे पास फाइनल सेट आएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेकंड स्टेप के बाद, वो होगा ये ए gives determines d, e determines a, e determines d and e determines h। हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो है कि हम रिडंडेंट एफडीज को रिमूव करें इस एफडी सेट में। तो रिडंडेंट एफडीज कौन सी होती हैं? वो एफडी जिसको रिमूव करने के बाद भी कुछ भी वही चेंज ना आए, कुछ भी हम सारे एट्रीब्यूट जो डिटरमाइन कर पा रहे थे पहले, वो हम अब भी डिटरमाइन कर पाए। तो हम सारी एफडीज को इस केस में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एफडी को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके एलएचएस का यानी हम ए का क्लोजर लेंगे, इसको नेग्लेक्ट करके इसको इग्नोर करेंगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है। तो इससे हम कौन कौन से एलिमेंट्स अब डिटरमाइन कर सकते हैं, ए से ए एंड डी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम सी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये रिडंडेंट एफडी नहीं है और ए डिटरमाइन सी हम हमारा प्रेजेंट रहेगा फाइनल एफडी सेट में। अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ए डिटरमाइंस डी, ये एफडी हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है और हम देखेंगे क्या किसी और एफडी की हेल्प से हम डी फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ हम ए और सी फाइंड कर पा रहे हैं, डी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ए से डी एक्सट्रोनियस नहीं है, हम इसे रखेंगे। मतलब ए के क्लोजर में या किसी और तरीके से डी या किसी और तरीके से सी आ पा रहा है, नहीं आ पाता है, इसका मतलब कि वो रिडंडेंट एफडी नहीं है, हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ई डिटरमाइंस ए। तो अब हम ई का क्लोजर लेंगे इस डिपेंडेंसी को इग्नोर करके। तो ई के क्लोजर में अब सिर्फ डी एच और ई आ पा रहा है, डी एच और ई आ पा रहा है, यानी कि ये डिपेंडेंसी भी हम रखेंगे हमारे एफडी सेट में। नेक्स्ट अब हम इसके लिए क्लोजर लिखते हैं, इसको इग्नोर करके लेंगे, यानी ई से हम ई डिटरमाइन कर सकते हैं, ए डिटरमाइन कर सकते हैं, एच डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ए से हम डी डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस डिपेंडेंसी को रिमूव करके जब हमने ई का क्लोजर लिया, हम तब भी डी डिटरमाइन कर पा रहे हैं, यानी कि ई डिटरमाइंस डी, ये एक रिडंडेंट एफडी है, तो हम इसको अपने एफडी सेट से डिलीट कर देंगे। लास्ट जो हमारे पास बचा, ई डिटरमाइंस एच चेक करते हैं। तो इसके लिए हम ई का क्लोजर लेंगे फिर से इसको इग्नोर करके। तो अब हमारे पास ई आ गया, ए एंड डी। हम एच को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, यानी कि ये हमारी वैलिड है। तो हमारे पास जो फाइनल एफडी सेट आएगा वो होगा ए डिटरमाइंस सी, ए डिटरमाइंस डी, ई डिटरमाइंस ए एंड ई डिटरमाइंस एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी
एंड E डिटरमाइंस AH। तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं मिनिमल कवर। दिस मीन्स कि हम इन एफडी से भी जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हम डिटरमाइन कर पा रहे थे हम कर सकते हैं। बाकी जितना भी कुछ जो एक्स्ट्रा हमने एफडीज रिमूव करी हैं, एट्रीब्यूट्स रिमूव किए, जैसे ये एफडी हमने रिमूव करी और सी एट्रीब्यूट को रिमूव किया, तो ये सब रिडंडेंट थे, इनकी हमें जरूरत नहीं थी और ये हमारा मिनिमल कवर है।